नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज रिट वालों के लिए स्पेशल वीडियो यानी कि 210 प्रश्नों का वीडियो सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर और जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कंपटीशन बड़ा, आपका कंपटीशन आपको धांसू करना है, एकदम पेपर को क्रैक करना है, तो यहां पर अधिक से अधिक स्टूडेंटों में अगर आपका कंपटीशन रहेगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह होती चली जाएगी। दोस्तों यहाँ पर तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर 23वें नंबर का वीडियो है, जिसमें आपके लगभग यहाँ पर 3 पहला राजस्थान के लोक एवं संप्रदाय, दूसरा कॉन्सेप्ट राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार, तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान के प्रमुख आभूषण, महिलाओं के प्रमुख आभूषण। दोस्तों यहाँ पर तो तैयार हो जाएगा इन दो प्रश्नों को क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। और ये एज वाले वीडियो करना दोस्तों यहाँ पर ये आपके लिए यानी कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो यहाँ पर आइकन बेल का बटन प्रेस दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। जैसे ही आप लाइक करोगे, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन का और बेल का उस पर यहाँ पर यानी कि तो एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर लाइक करते हैं दोस्तों यहाँ पर, प्लीज लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संत जाम्बोजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है जैसलमेर, नागौर, बीकानेर या फिर बाड़मेर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर और बिल्कुल सही है यहाँ पर, नागौर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस संत के माता पिता का नाम हंसा देवी और जी था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है संत धन्ना, संत जाम्बोजी या फिर संत पीपा या फिर संत हरिदास जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का, यानी कि संत जाम्बोजी के जो माता पिता का जो नाम था वो यहाँ पर माता का नाम हंसा देवी और यहाँ पर लोहट जी किसका नाम था, पिता का नाम था, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संत जाम्बोजी ने 1485 में किस स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रबंधन किया था बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने सुना हो एक नाम समराथल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समराथल कहां पर है, ये समराथल बीकानेर में है और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर संप्रदाय चलाया था उसका प्रबंधन किया था इसने संत जाम्बोजी ने 1485 में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत ने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया था, हड़बू जी, पीपा या फिर जाम्बोजी या फिर हरिदास जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जाम्बोजी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर जो कि आपकी आरवीएससी की गाइडलाइन में दे रखे हैं कक्षा 6 से लेके अगर का अध्ययन करते हो कक्षा 10 की बुक आपने पढ़ी है तो इन प्रश्नों को पूरी तरह आप क्रैक कर दोगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साफ दिशा निर्देश दिया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। जब ये नोटिफिकेशन और आपका सिलेबस जारी किया था तो उसमें साफ नीचे लिखा हुआ था कि आप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक होंगे, बुकों से बनाए गए होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना इन प्रश्नों को पूरा करना होगा। ये राजस्थान का कल्चर है और राजस्थान का कल्चर एक और कराऊंगा दोस्तों यहाँ पर जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न और होंगे दोस्तों यहाँ पर उसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्न में से किसको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया था यहाँ पर आरपीएससी में बहुत बार पूछ लिया गया है और यहाँ पर ये पूछा गया था आपका आरएएस में भी पूछा गया है, अभी इंटरव्यू में पूछा गया था आरएएस के में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जाम्बोजी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, संत जाम्बोजी ने सन 1536 में अपना नश्वर शरीर कहां त्यागा था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा मुकाम में,
तालवा में, जांगुल में या फिर लालासर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लालासर में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर मुकाम प्रसिद्ध है, ये देखिएगा मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैनियों के लिए या फिर मुसलमानों के लिए या फिर ईसाइयों बिश्नोइयों के लिए या फिर जसनातियों के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिश्नोइयों के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर जसनाती संप्रदाय के प्रबंधक संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर जन्म आपसे पूछता है तो बताइएगा कहां पर हुआ था? हो जाएगा यहाँ पर कतरियासर बीकानेर में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर संत जसनाथ जी ने किस स्थान पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? ए ऑप्शन है कतरियासर बीकानेर, बी ऑप्शन नौका बीकानेर, जांगल बीकानेर या फिर गोरखमालिया बीकानेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखमालिया बीकानेर। एक गोरखमालिया बीकानेर गांव है, यहाँ पर इसने तपस्या की थी, 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से किस संत ने कतरियासर बीकानेर में जीवित समाधि ली थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है संत जाम्बोजी ने, संत जसनाथ जी ने या फिर दादू दयाल ने या फिर संत हरिदास जी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जसनाथ जी ने ली थी दोस्तों यहाँ पर ये जीवित समाधि ली थी। अगला देखिए यहाँ पर जसनाथ जी कि तपोभूमि व कर्मस्थली कौन सा है बताना होगा। करेक्ट आंसर देखिएगा जांगुल बीकानेर, नोखा बीकानेर या फिर गोरखमालिया बीकानेर या फिर कतरियासर बीकानेर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कतरियासर बीकानेर। यहाँ पर ये जो स्थान है इसकी तपोभूमि माना जाता है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि संत जसनाथ जी का प्रसिद्ध मेला कतरियासर बीकानेर में वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है बताइएगा? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि 3 बार, वर्ष में 3 बार मेला लगता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है बीकानेर या फिर टोंक में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो जन्म हुआ था बिल्कुल सही है टोंक में हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संत धन्ना को जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट है सभी का। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान के संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर काशी गए और के शिष्य बन गए थे? ऑप्शन आपके सामने बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये धन्ना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्ना ऐसे संत है जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं लेकिन ये राजस्थान छोड़कर यानी कि कहां पर चले गए थे यानी कि काशी चले गए थे और रामानंद के ये शिष्य बन गए थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि संत पीपा का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है मेवात में, पीपासर में या फिर धुवन में या फिर गागरोन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गागरोन, झालावाड़ में हुआ था। ध्यान रख लेना जो में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से किस संत का जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था? आपसे मेवात प्रदेश के यानी कि जो संत है यहाँ पर वो आपसे पूछ लेता है। अब मेवात क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? इसमें अलवर जिला आता है। तो अलवर में कौन सा प्रमुख संत हुआ था बताइएगा इसका सही आंसर? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संत लालदास जी हो जाएगा आपका ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कल आपने बहुत रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर यानी कि दूसरी लाइव क्लास में आपने यहाँ पर 300 का रिकॉर्ड यहाँ पर यानी कि सबसे ज्यादा लाइव स्टूडेंट आए थे, 300 स्टूडेंट आए थे मात्र दूसरी लाइव क्लास में दोस्तों यहाँ पर। अब देखते हैं इस क्लास में कितने का रिकॉर्ड टूटता है दोस्तों यहाँ पर। आज ये आपके हाथों में है दोस्तों यहाँ पर। प्लीज शेयर कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंटों के पास आप जुड़े
टेलीग्राम या फिर कहीं पर भी फेसबुक पर शेयर कर दो दोस्तों। यहाँ पर आपके अपना यूट्यूब चैनल, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों। यहाँ पर यहाँ से आपकी मंजिल यानी कि मिलेगी, पूरी तरह आपको मंजिल मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। और 26 तारीख का पेपर पूरी तरह आप क्रैक कर पाओगे, जैसा हमने यानी कि सोचा है उसी तरह से आप पेपर को क्रैक करोगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न क्रैक करने होंगे, यानी कि रोज पुस्तक से पढ़ो, 500 से 1000 प्रश्न रोज पढ़ो दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर चैनल पे जितने मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, उस रिवाइज किया करो दोस्तों यहाँ पर, उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिदास जी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर संत हरिदास जी का जन्म हुआ था, बताइएगा कहां के थे ये संत हरिदास? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध नागौर जिले से था। अगला देखिए, यहाँ पर निम्न में से किस संत को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? बहुत दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है बताइएगा? जाम्बोजी को, दादू दयाल को, या फिर संत हरिदास जी को, या फिर पीपा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संत दादू दयाल ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा मेवात में, मारवाड़ में, या फिर नारायणा में, या फिर फुलेरा में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नारायणा। और नारायणा कहां पर है? ये जयपुर में है, और जयपुर में यहाँ पर प्रमुख पीठ मानी जाती है इनकी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि कृष्ण भगत कवयित्री मीराबाई किस सदी की महान संत थी? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। सांगा के बारे में पता होगा, तो ये कौन थी? राणा सांगा की बहू थी, यानी कि राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की ये पत्नी थी। तो आपको बताना होगा वो कौन सी सदी में थी। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर सही आंसर हो जाएगा 16वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संत मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, कुड़की में, या फिर हरनावा में, या फिर सोजत में, या फिर सादड़ी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड़की में हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, यहाँ पर यानी राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? बताइएगा, रमाबाई को, संत रानाबाई को, या फिर संत मीराबाई को, या फिर संत बोरीबाई को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर संत मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? बताइएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, मेरठा, या फिर द्वारिका, या फिर मथुरा, या फिर कुड़की में? तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुड़की, यहाँ पर सॉरी द्वारिका में अपनाया था। द्वारिका में ऐसा कहा जाता है कि ये श्री भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर निम्न में से राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, नारायणी देवी, या फिर संत भूरी देवी, या फिर संत रनाबाई, या फिर रमाबाई को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर रानाबाई को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ में इसका जन्म हुआ था। अगला देखिए, यहाँ पर संत मापजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये इसने एक यहाँ पर एक संप्रदाय चलाया था, देखिएगा वो भी संप्रदाय अभी आ जाएगा। और मापजी का संबंध किस जिले से है और उसका जन्म कहाँ हुआ था? बताएगा इसका सही आंसर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में, या फिर बांसवाड़ा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर में इसका जन्म हुआ था। अगला देखिए, यहाँ पर संत मापजी ने निम्न में से किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने, तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, यहाँ पर संत मापजी द्वारा लिखित ग्रंथ
क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोपड़ा के नाम से जाना जाता है। ये आपको सेकंड ग्रेड में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड ग्रेड का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो ध्यान रखना। ये इस तरह के जो पिछली एग्जाम में आरपीएससी में पूछे गए हैं और जो भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछली एग्जाम ली है उनमें पूछे गए हैं, उनसे आगे पीछे यानी कि लगे डगे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चनों पर आप ज्यादा फोकस रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोपड़ा कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर संत रामचरण जी का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडागाम। जी हाँ दोस्तों, सोडागाम में हुआ था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पर फूल डोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? देखिएगा बिश्नोई संप्रदाय, लाल जी संप्रदाय, जसनाथ जी संप्रदाय या फिर रामकृष्ण संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण संप्रदाय से है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये फूल डोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भीलवाड़ा में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी है? बताइएगा, ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाम्बोजी के। जी हाँ दोस्तों, जाम्बोजी के हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भीकम जी, दादू दयाल या फिर रामानंद या फिर बल्लभाचार्य बल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीकम जी, और भीकम जी को यानी कि संस्थापक माना जाता है तेरापंथी संप्रदाय का। अब इसका नाम तेरापंथी क्यों रखा है? इसने 13 नियमों का पालन किया था, 13 नियमों का इसने यानी कि 13 नियम चलाए थे दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दादू पंथ के प्रबंधक कौन थे? दादू जी, संत रामचरण लालदास जी या फिर संत जसनाथ जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादू जी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, मीराबाई किसकी भक्ति में लीन रहा करती थी? ऑप्शन आपके सामने है, शिव, श्री कृष्ण, राम या फिर पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, मीराबाई के पिता का नाम क्या था? बताइएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री रतन सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, लोक देवता जी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहां पर है? बताइएगा इसका सही आंसर, बूंदी में, नागौर में, बीकानेर में या फिर झालावाड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बूंदी में है बासी दुगारी। किसका पवित्र स्थल है? ये महाराजा तेजाजी का पवित्र स्थल है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? बताइएगा, पूछते हैं और यहां से आप कंफ्यूज होते हो यहाँ पर, यानी कि आपको यानी कि पंचपीर पूछे जाते हैं और पंचपीर आपको याद नहीं होते, उनमें से आप यहाँ पर तेजाजी को करके आते हो, यहाँ पर गंगा जी को करके आते हो, तेजाजी को करके आते हो या फिर नाम यहाँ पर इनको करके आते हो। तो बताइएगा इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामदेव जी नहीं थे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा गंगा जी थे, बाबू जी थे, अड़बू जी थे, रामदेव जी थे दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि जसमेश्वर नाथ लोक देवता के अनुयायी कहलाते थे? पागलपंथी, गौड़ीय पंथ या फिर बिश्नोई पंथ या फिर नाथ पंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिश्नोई पंथ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर कतरिया सर से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, बीकानेर कतरिया सर से संबंधित कौन से संत हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्री जसनाथ जी हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थानी लोकगीत में गाए जाने वाला नेतल और भरताल किस लोक देवता के संदर्भ में है? बताएगा, नेतल और भरताल ये एक लोकगीत है और एक भक्ति गीत है, किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव जी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, तिलवाड़ा बाढ़ में राजस्थान के निम्न में से किस लोक देवता से
जुड़ा हुआ है रामदेव जी, मलिनाथ जी, शीतला माता या फिर बाबा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का यहाँ पर पवित्र स्थल है, कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बापू जी को अवतार माना जाता है, बताइएगा भरत के या फिर लक्ष्मण के या फिर राम के या फिर कृष्ण के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंटों के देवता जो पाबू जी है उसको माना जाता है, यहाँ पर लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर तेजा जी का जन्म स्थल का नाम बताइएगा। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा, खरना या फिर आसीद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर किस लोग को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है? हड़बू जी को या फिर गोंगा जी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना ये गोंगा जी है। गोंगा जी को, बाबू जी को या पाबू जी को या फिर तेजा जी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाबू जी को माना जाता है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फर पर डाक टिकट जारी किया था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में आ गया है, यानी कि बहुत सी एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी की फर पर। अगला देखिएगा, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। कौन है ये क्षेत्रपाल? बताइएगा। क्षेत्रपाल के बारे में आप जानते हो तो ग्राम अधिकारी के रूप में या फिर ग्राम देवता के रूप में या फिर एक संत रूप में या फिर एक उपासक के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर गंगा जी का प्रमुख मेला गंगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है। अब यहां पर देखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा जी की औल्टी साँच दूसरा मेला। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? संत पीपा जी, संत जसनाथ जी या फिर बाबू जी या फिर गोंगा जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोगा जी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल कहां पर है? परवसन नागौर या फिर शाहपुरा भीलवाड़ा या फिर गंगा के हनुमानगढ़ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परवसन नागौर में, यहां पर ये इसका पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से पंचपीरों में से सम्मिलित नहीं है, बताइएगा कौन सा पंचपीरों में से सम्मिलित नहीं है? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी या फिर तेजा जी। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजा जी नहीं है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताओ आपको वीडियो के जो क्वेश्चन है वो याद हो रही है या फिर नहीं हो रहे हैं? किताब से आप जितना भी पढ़ लोगे लेकिन वहां पर बहुत होगा, क्योंकि आप शुरू से किताब पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहां पर आप YouTube पर वीडियो देखते हो तो वो क्वेश्चन आपके माइंड और दिल और दिमाग में बैठ जाता है। कॉन्सेप्ट जो ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर जो कि आपके यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए, और सब में अगर जो चीज फीड होगी आपके में आप जिंदगी भर उसको नहीं भूल सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो पूरा दिल फोकस रखो वीडियो पर, और प्लीज देखते हैं कितने स्टूडेंट यहां तक पहुंचे। एक बार लाइक करिएगा, जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है, यहां पर जितने भी स्टूडेंट है एक बार लाइक कर दो दोस्तों। यहां पर देखते हैं कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं और लाइक का जो टारगेट है वो कहां तक पहुंचता है। और सब्सक्राइब कर लो में स्टूडेंट आए हैं, बीच क्लास में स्टूडेंट आए दोस्तों यहाँ पर, वो एक बार यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल और न्यूज को दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से मांगलिया महाजी का संबंध किस जिले से है? बताइएगा जोधपुर, जैसलमेर, जालौर या फिर पाली से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर से है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से किस लोक देवता का जन्म भूडोल गांव में नेहाजी सांकला के घर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। ए ऑप्शन है हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हड़बू जी थे, जिसका जन्म कहां हुआ था? जिसका जन्म नागौर में हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर बाबा रामदेव जी का
जैसलमेर में स्थित समाधि स्थल जिसे राम सरोवर की पाल भी कहा जा सकता है, तो बताना होगा ये कहां पर स्थित है। रामदेवरा रुणेचा में, सूरत खेड़ा में, ऊट कश्मीर में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेवरा रुणेचा में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर एकमात्र उस लोक देवता का नाम बताए जो कि कवि थे। कौन थे? अड़बू जी, रामदेव जी, या फिर तेजा जी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर किस लोक देवता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई थी, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजाजी महाराज, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सिंबुगढ़ा का कोड़ा नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? जाम्बोजी से, लालदास जी से, या फिर दादू दयाल से, या फिर संत जसनाथ जी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत जसनाथ जी से है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो लोक देवता है ये पश्चिमी राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट है वो सभी यानी कि उनको बहुत अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि उन्होंने इनके बारे में जाना है, पहचाना है, उनके आसपास इनके तीर्थ स्थल बने हुए हैं। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान के जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट है उनको इनके बारे में बहुत कम नॉलेज है। केवल और केवल उन्होंने जितना किताब में पढ़ा है ना उतना ही याद है, बस इतना। और आप जो पश्चिमी राजस्थान के, जो उत्तरी राजस्थान के जो भी स्टूडेंट है उनको ज्यादा नॉलेज, इनके बारे में ज्यादा नॉलेज है दोस्तों यहाँ पर। तो मेरे से विनती है जो पूर्वी राजस्थान के अभ्यर्थी है वो इस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दो दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर संत जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्म स्थली कौन सी है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कतरियासर बीकानेर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा संत एक शासक था, बताइएगा। संत धन्ना जी, संत पिपा जी, या फिर संत जाम्बू जी, या फिर संत दादू दयाल जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संत पीपा हो जाएंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर संत पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है? गागरोन, पीपासर, टोडा, या फिर सामदड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत पीपा जी की जो गुफा है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसी गुफा में इसने यानी कि यहाँ पर भक्ति की थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नहड़ का पीर किसे कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजरत शक्कर बाबा को कहा जाता है, नहड़ का पीर कहा जाता है इसको। अगला देखिए यहाँ पर देव नारायण जी का संबंध किससे है? यह गुर्जर जाति के आराध्य देवता है, यह बगड़ावत जाति के लोक देवता है, यह राठौड़ वंश के कुल देवता है, यह यादव वंश के कुल देवता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह गुर्जर जाति के आराध्य देवता है। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा यहाँ पर प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं और यहाँ पर लोक देवता दे रखे हैं। देखिएगा गंगा जी का सर्प, रामदेव जी का सर्प, हड़बू जी की गाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको पहचानना होगा। तो ये रामदेव जी की सर्प नहीं है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा, बताएगा। केसर कालमी, या फिर काली घोड़ी, या फिर नीली घोड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केसर काल। जी हाँ दोस्तों, केसर काल भी हो जाएगा, ध्यान रखना। ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? देव नारायण जी, रामदेव की, या फिर बाबू जी, या फिर गंगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव नारायण जी की है। अगला देखिए यहाँ पर मीराबाई का जन्म मेरता सिटी नागौर में कब हुआ था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है 1519 में, 1498 में, या फिर यहाँ पर 1577 में, या फिर 1508 में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं सभी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नीचे एक बटन दे रखा है, सब्सक्राइब का बटन दे रखा है। देखते हैं कितने स्टूडेंट और जुड़ते आते हैं। देखिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एक टारगेट के पास पहुंच रहा है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही जल्द आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यानी कि 90,000 स्टूडेंटों का टारगेट तो हिट कर लिया है, लेकिन बहुत आपकी एग्जाम लगने से पहले हम 1 लाख अभ्यर्थियों का टारगेट यहाँ पर हिट करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आप के लिए बहुत उपलब्धि है दोस्तों। यहाँ पर एक गौरव की बात होगी दोस्तों। यहाँ पर आप जिस YouTube चैनल पर आप तैयारी कर रहे हो, YouTube चैनल ने बहुत
टाइम में दोस्तों यहाँ पर यानी कि 90,000 का टारगेट पूरा कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी कि 91,000 का टारगेट भी यहाँ पर हिट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर आपको पुलिस पटवार रीड सेकंड ग्रेड और यहाँ पर सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। यहाँ पर 60,000 वैकेंसियों की घोषणा हो, लेकिन अभी आने बाकी है, यानी कि लगभग 22 में इनका पूरा काम स्टार्ट दोस्तों यहाँ पर। लेकिन इसकी तैयारी ऐसे करो, भर्ती में ही आपको सिलेक्शन पाना होगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, आपके माता पिता के आपका सपना साकार करना है। आपको पता है इस टाइम आपके माता पिता कहां पर है? अगर भाई यहाँ पर 74% स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते हैं और उनके माता खेतों में काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर यानी कि तैयारी कर रहे हो, पूरे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, तो उसका फायदा उठाओ। अब आपको यहाँ पर इस तैयारी का फायदा उठाना है। 26 सितंबर की एग्जाम को क्रैक करना होगा दोस्तों यहाँ पर। और जब आपके माता पिता आपसे पूछेंगे कि 27 तारीख को आप घर जाओगे, तो वहां पर आपसे पूछेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, तो आप वहां पर जवाब देना कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा पूरी तरह से। आप लोगों को खेत में काम करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उनके सपने को आपको साकार करना होगा किसी भी कीमत पर दोस्तों यहाँ पर। आपके साथ कितनों का सपना जुड़ा हुआ है आपके पास? देखिएगा, आपकी सिस्टर होगी, आपका भाई होगा, आपके माता पिता होंगे, आपके घर में दादी बाबा होंगे दोस्तों यहाँ पर। इनका सपना आपको साकार करना होगा किसी भी कीमत पर दोस्तों यहाँ पर। एक तरह से यहाँ पर एक जोश पैदा हो जाता है यहाँ पर, यानी कि इन चीजों को अपन याद करते हैं कि हमें एक मंजिल पानी है, एक ना एक दिन अपन को मंजिल मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। पक्का मुझे विश्वास है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छी मेहनत अथक प्रयास कर रहे हैं, अच्छी मेहनत दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं, उनको अवश्य मंजिल मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। तो जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर। ये हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी ऐप के लिए यानी कि आपको रुपए देने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि अब आ चुके हैं राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले एवं राजस्थान अध्ययन रेट भर्ती 2021 आरबीएसई शिक्षा बोर्ड अजमेर के पाठ्यक्रम पर आधारित। और देखिएगा, टेलीग्राम से जितना हो सके जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। 19,000 स्टूडेंट वहां पर है और प्रकाशी में वहां पर रोज एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आती है आपको, यानी कि रीट का मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें 150 प्रश्न होते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो वहां पर रोज लेकर आती है, तो प्लीज वहां पर भी आप यानी कि पेपर को पूरा क्रैक कीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पे भी आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट और जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर है उनको भी क्रैक कर लीजिएगा। एक एक की प्लेलिस्ट हमने बना दी है दोस्तों यहाँ पर। अगले देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कजली तीज जिसे सादुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भाद्रपद में मनाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है बताएगा? याद होगा आपको, श्रावण में, चैत्र में, बैसाख में या फिर भादों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रावण माह में निकाली जाती है तीज की सवारी जयपुर में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि देखिएगा, त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े के साथ मनाया जाता है। कौन सा? ध्यान रखना, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये कौन सा त्योहार है? कौन सा त्योहार है जो कि होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है बताएगा? यानी कि 7 दिन बाद आता है। कौन सा है? गुड़ला है, अक्षय तृतीया है, गणगौर है या फिर तीज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणगौर है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को या फिर चैत्र कृष्ण एकादशी को या फिर भाद्र शुक्ल एकादशी को। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाद्र शुक्ल एकादशी को। ये आने वाली है जिसमें यहाँ पर यानी कि ठाकुर जी की जो यहाँ पर मूर्ति है उसको यहाँ पर पोखर या फिर तालाब के पास ले जाया जाता है और वहां पर ये जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर जैन समुदाय के द्वारा पीयूषम पर्व किस माह में मनाया जाता है बताएगा? अश्विन माह में, श्रावण मास में, कार्तिक मास में या फिर भाद्र मास में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भादों में मनाया जाता है। जैनियों का प्रमुख त्योहार है कौन सा? पीयूषम पर्व होता है। अगला देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है बताएगा?
मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में या फिर हाड़ौती में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कजली तीज मनाई जाती है, बताइएगा जयपुर, जोधपुर, बूंदी या फिर उदयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। अगला देखिए यहाँ पर विजयदशमी मनाई जाती है, कहां पर मनाई जाती है विजयदशमी, बताइएगा किस माह में? कार्तिक कृष्ण दशमी को, अश्विन शुक्ल दशमी को, फाल्गुन शुक्ल दशमी को या फिर पुष कृष्ण दशमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विन शुक्ल दशमी को विजयदशमी का दशहरा मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी की होती है। अगला देखिएगा राजस्थान में गुड़ेला त्योहार कब मनाया जाता है, बताइएगा श्रावण शुक्ल अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या फिर श्रावण कृष्ण अष्टमी को या फिर भाद्र शुक्ल अष्टमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र माह में मनाई जाती है और ये अष्टमी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है, बताइएगा श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को या फिर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को या फिर वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक माह में, यानी कि कृष्ण चतुर्थी को ये मनाई जाती है। कार्तिक यहाँ पर कार्तिक माह में मनाई जाती है, करवा चौथ मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाली तीज मनाई जाती है, बताइएगा किस माह में मनाई जाती है हरियाली तीज? तो आपका बिल्कुल सही है सभी का, ए ऑप्शन सभी दे रहे हो यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। देखिएगा तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, बारा में, राजसमंद में या फिर बूंदी में। तो ध्यान रखना तीज का मुख्य रूप से जो मनाया जाता है, तीज की जो सवारी निकाली जाती है सावन माह में निकाली जाती है, ये जयपुर में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा गया है पिछली कई एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। अगर उर्स की बात हो तो ध्यान रखना अजमेर में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का आपको याद रख लेना है, नहड़ का पीर आपको याद रख लेना है दोस्तों यहाँ पर, और ये बोहरा समुदाय का उर्स आपको याद रख लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलियाकोट है। जी हाँ दोस्तों, गलियाकोट में लगता है, बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है, और बाबा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? ये गलियाकोट में है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान का बेणेश्वर का मेला किस माह में बढ़ता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, फाल्गुन में, माघ में या फिर चैत्र में या फिर वैशाख में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये माघ महीने में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माघ पूर्णिमा को। जी हाँ दोस्तों, अगला देखिए यहाँ पर यानी कि भरतरी का मेला आयोजित होता है, कहां पर होता है भरतरी का मेला, कहां पर, बताइएगा किस जिले में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर जिला, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर श्री तेजाजी पशु मेला स्थान है, कहां पर है? तेजाजी का पशु मेला कहां लगता है, बताइएगा। तो ये लगता है परवसर नागौर में लगता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कपिल मुनि का मेला लगता है, कहां पर लगता है? पुष्कर में या फिर में या फिर मोकाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलायत झील के पास लगता है, बीकानेर में कपिल मुनि के आश्रम में लगता है। अगला देखिएगा और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है, बताइएगा। अजमेर में, नागौर में, बीकानेर में या फिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहले स्थान पर आता है पशु मेले में, और बिल्कुल सही है बी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? का मेला, बाण माता का मेला या फिर महावीर जी का मेला या फिर कैला देवी का मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करणी माता का मेला, जो देशनोक में लगता है, यानी कि जो नवरात्रा आते हैं, अश्विन के नवरात्रा और चैत्र के नवरात्रा, ये मेला वर्ष में 2 बार होता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, बताइएगा कहां लगता है, बताइएगा। डूंगरपुर जिले में या फिर उदयपुर जिले में या
छिंदवाड़ा जिले में या फिर प्रतापगढ़ जिले में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान का प्रसिद्ध श्री मलिनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को किस स्थान पर लगता है? अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि मलिनाथ जी का जो मेला लगता है वो यहाँ पर कृष्ण एकादशी को लगता है, लेकिन ये पता नहीं है आपको किस जिले में किस क्षेत्र में लगता है, बताएगा किस स्थान पर लगता है? तो इसका याद रखना आपको तिलवाड़ा में लगता है, और तिलवाड़ा कहां पर है? ये बाड़मेर में हो जाएगा तिलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर पोखरण के निकट रामदेवरा में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन आपके सामने है, चार भुजा का मेला, कपिल मुनि का मेला, रामदेव जी का मेला या फिर गंगा जी का मेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी का मेला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर शीतला अष्टमी किस माह में मनाई जाती है, बताइएगा चैत्र में, फाल्गुन में, ज्येष्ठ में या फिर आषाढ़ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि चैत्र माह में मनाई जाती है, चैत्र अष्टमी को मनाई जाती है शीतला अष्टमी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से असंगत युग्म की पहचान कीजिएगा, पहचानिए असंगत जो मेल नहीं खाता है। देखिएगा ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथी महोत्सव जयपुर में, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ये यहाँ पर गलत है, तो यही जोड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिएगा ऊंट महोत्सव मनाया जाता है आपके बीकानेर में, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। थार मनाया जाता है बाड़मेर में, थार महोत्सव मनाया जाता है आपका। और देखिएगा यहाँ पर मारवाड़ महोत्सव अगर आपसे पूछे तो जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर। ये हाथी महोत्सव आमेर में मनाया जाता है, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था, बताइएगा उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन साल या फिर माधो सिंह के समय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधो सिंह के समय यहाँ पर कोटा में दशहरा मनाना स्टार्ट किया था। अगला देखिए यहाँ पर रामकृष्ण संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाता है, बताइएगा भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा या फिर कोटा में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। जी हाँ दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाता है। अगला देखिए यहाँ पर तारकीन का उर्स लगता है, बताना होगा अजमेर में, सांबर में, सागवाड़ा में या फिर नागौर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ये तारकीन का जो उर्स लगता है वो यहाँ पर नागौर जिले में लगता है। अगला देखिए यहाँ पर खाटू श्याम जी का मेला किस माह में लगता है, फाल्गुन में, चैत्र में, सावन में या फिर भादो में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फाल्गुन माह में लगता है खाटू श्याम जी का मेला सीकर में। अगला देखिए यहाँ पर कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, बताइएगा जयपुर, चाकसू, फालना या फिर डिग्गी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिग्गी में लगता है। और डिग्गी कहां पर है? टोंक में है डिग्गी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोंकण तीर्थ कहा जाता है, किसको कहा जाता है कोंकण तीर्थ? बयाना, अजमेर, पुष्कर या फिर अलवर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर को यहाँ पर कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहाँ पर अन्नकूट मेला आयोजित होता है जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, किशनगढ़ में या फिर नाथद्वार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाथद्वारा में लगता है। अगला देखिएगा लांगोरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है, बताइएगा पुष्कर मेला, दशहरा, भरतरी या फिर कैला देवी मेला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैला देवी के मेले से संबंधित है लांगोरिया। और यहाँ पर जोगनिया, लांगोरिया नृत्य, जोगनिया गीत यहाँ पर ये गाए जाते हैं और किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वर्ष में एक बार लगता है, इसको लक्खी मेला कहा जाता है, जिसमें सबसे अधिक जो श्रद्धालु आते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है, बताइएगा? तो धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान में बढ़ता है अलवर जिले में। अगला देखिए यहाँ पर वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है, सभी जानते हैं तो आंसर दीजिएगा। सभी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी मेला। जी हाँ दोस्तों, खेजड़ी मेला हो जाएगा। अगला देखिएगा बाण गंगा का मेला लगता है, कहां पर लगता है? अगर आपको बाण गंगा याद है, बाण गंगा नदी आपको याद तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 103 प्रश्न और
दोस्तों यहाँ पर इनको भी आपको कवर करना है, बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, ये रिट स्पेशल है आपके लिए और रिट के प्रत्येक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। एक ही वीडियो में यहाँ पर 304 कॉन्सेप्ट कवर करवाए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर यहाँ पर 400 से 500 स्टूडेंटों का आंकड़ा पार होता है लाइव क्लास में दोस्तों यहाँ पर, तो पर 500 से 400 प्रश्न इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि एक वीडियो में आपको लगभग 4 से 5 कवर करवा देंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला देखिएगा गरुड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? कोटा में, झालावाड़ में, या फिर भरतपुर में, या फिर बूंदी में। तो जो गरुड़ मेला लगता है वो भरतपुर में लगता है। अगला देखिए यहाँ पर किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? जन्माष्टमी, देव उठनी एकादशी, या फिर नवरात्रि, या फिर बसंत पंचमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देव उठनी एकादशी। और ये देव उठनी एकादशी कब आती है? दीपावली के 11 दिन बाद आती है दोस्तों यहाँ पर। उससे यहाँ पर यानी कि शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैशाख में मनाई जाती है। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? आप देखिएगा श्रावण महीने में जितने भी त्योहार है यहां पर आ चुके हैं। 3 त्योहार आपको याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो याद रखना है कि कौन सा त्योहार नहीं आता है, वो ध्यान दीजिएगा कौन सा है बताइएगा। तो ये जन्माष्टमी है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं आता है। अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, श्रावण माह में। अगला देखिए यहाँ पर मरु महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है मरु महोत्सव? तो देखिएगा मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, और बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। चारों आपको याद कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा जोधपुर में कौन सा? मरु महोत्सव। जैसलमेर में कौन सा? मरु महोत्सव। बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, और बाड़मेर में थार महोत्सव। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जिले में है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर जिला। बिल्कुल सही है सभी का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि 80% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है। अगला देखिए यहाँ पर, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? मैंने ये बताया था। अगले देखिएगा प्रश्न को घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया था पिछले प्रश्न में, तो यहां पर बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलियाकोट में लगता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान का प्रसिद्ध बादशाह का मेला भरता है, कहां पर लगता है बादशाह का मेला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यावर अजमेर में भरता है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है बताइएगा? अक्टूबर, फरवरी, मार्च, या फिर नवंबर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवंबर में भरता है। अगला कार्तिक में भरता है, नवंबर में। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र माह में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? बताना होगा। जो गणगौर का त्योहार है वो कब मनाया जाता है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्ल पक्ष तृतीया। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऊंट मौसम मनाया जाता है, तो सभी आंसर जानते हो इसका, तो बहुत अच्छे तरीके से दिल और दिमाग में बैठ गया होगा। बीकानेर में ऊंट मौसम मनाया जाता है। अगला देखिएगा निम्न में से किस जिले में थार मौसम मनाया जाता है? तो ये भी आपको याद हो गया होगा, बाड़मेर में थार मौसम मनाया जाता है। अगला देखिएगा निम्न में से कैला देवी का मेला किस जिले में लगता है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैला देवी का जो मेला लगता है वो यहाँ पर करौली जिले में लगता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कपिल मुनि का जो कहां है, कपिल मुनि का जो आश्रम है वो कहां पर है? ये हो जाएगा बीकानेर में हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? सबसे बड़ा हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों यहाँ पर ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाड़ौती, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है बताइएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहर्रम हो जाएगा, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइएगा। तो राजस्थान का जो रंगीन मेला कहा जाता है वो पुष्कर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से सबसे अधिक पर्यटन आते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको रंगीन मेला कहा जाता है, जिसमें पशु मेला भी लगता है यहाँ पर और एक धार्मिक मेला भी माना जाता है यहाँ पर, इसको धार्मिक मेला और पशु मेला भी लगता है। और यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 84 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अभी तो देखिएगा यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। बहुत ही कम टाइम में आपके 200 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि याद हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। ऐसा मौका आपको फिर कभी नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर, याद कर लो सबको। यानी कि कोई सा यूट्यूब चैनल रोज यहाँ पर इतने प्रश्न लेकर नहीं आता है दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही कम टाइम में। तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जितना हो सके अधिक से अधिक प्रश्न लेकर आता रहूंगा दोस्तों यहाँ पर। बने रहना है आपको अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है बताइएगा। तो देखिएगा जिन माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, चैत्र नवरात्राओं में लगता है, अश्विन नवरात्राओं में लगता है। एक करणी माता का मेला लगता है चैत्र और नवरात्रा में, दोनों में, यानी कि करणी माता का मेला और जिन माता का मेला दोनों ऐसे मेले हैं जो कि वर्ष में 2 बार लगते हैं। अगला देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं। तो सही है आपका आखा तीज को होते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से होली का त्योहार किस दिन आता है बताइएगा। फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या फिर चैत्र पूर्णिमा को। तो होली का जो त्योहार आता है वो यहाँ पर फाल्गुन में आता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाल्गुन का महीना जिस दिन समाप्त होता है उस दिन आता है, ध्यान रख लेना। उसके बाद चैत्र स्टार्ट हो जाता है और चैत्र में मनाई जाती है धूरेंडी मनाई जाती है चैत्र में। अगला देखिएगा यहाँ पर, हिंदी माह का पहला महीना कौन सा है बताएगा, ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र माह होता है हिंदी माह का, और हिंदी माह का जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन होता है। सबको याद रख लो जो भी महीना है देसी। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से हाथी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है बताएगा। बूंदी में या फिर जयपुर में। तो हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में, जयपुर में सबसे ज्यादा आमेर में, आमेर तहसील है जयपुर की, वहां पर मनाया जाता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से गंगा मेड़ी पशु मेला लगता है, कब लगता है बताएगा। तो इसका सही आंसर, ये गंगा मेड़ी जो पशु मेला लगता है ये हनुमानगढ़ में लगता है, भादों में लगता है। अगला देखिएगा, रामदेव जी पशु मेला निम्न में से किस जिले में लगता है। ऑप्शन आपके सामने है, मानसर नागौर, गंगा मेड़ी हनुमानगढ़, मलीनाथ या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ध्यान रखना ये जो रामदेव जी जो पशु मेला है वो मानसर नागौर में लगता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर तेजाजी पशु मेला, नागौर में लगता है। निम्न में से दिवाली का त्योहार किस माह में आता है। कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या फिर अश्विन एकादशी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है कौन सा है। दिवाली, होली, रक्षाबंधन या फिर रामनवमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिवाली हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से महाशिवरात्रि किस माह में आती है बताइएगा। फाल्गुन में, चैत्र में या फिर वैशाख में या फिर कार्तिक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाशिवरात्रि का जो पर्व आता है वो यहाँ पर फाल्गुन माह में आता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी थोड़ी इजाजत है तो थोड़ा सा पानी पी लूं, कमेंट में बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लाइक कीजिएगा और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि गला सूख गया है यहाँ पर थोड़ा सा। प्लीज थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर टाइम देने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको। तो देखिएगा अगला जो प्रश्न आने वाला है आपका, और प्लीज उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत सपोर्ट जिन्होंने आपके हमारे चैनल से बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, जिन्होंने लाइक किया है, शेयर किया है और यहाँ पर सब्सक्राइब किया है दोस्तों यहाँ पर।
मेरे को इतना चाहिए कि आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए, बस कैसे भी करके। एक टीचर को क्या चाहिए, एक टीचर को सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसका स्टूडेंट एक अच्छा यानी कि टीचर बने, एक अच्छा जॉब मिले, उसको अपनी मंजिल मिल जाए दोस्तों यहाँ पर। यानी कि एक टीचर को सबसे बड़ी खुशी होती है ये, और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बस आपके घर वालों का सपना साकार हो जाए, बस यही है मेरी उम्मीद, यही है। और प्लीज मेरा तो एक सपना है, बस यही है कि जितने भी गरीब कोई भी मिले, आपको गरीब मिले, बस उसको एक टाइम का खाना खिला दो, बस महीने में एक टाइम महीने में एक टाइम का खाना खिला दो, या तो महीने में खिला दो या कभी भी खिला दो। लेकिन देखिएगा 10 रुपए 20 रुपए जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर हमने इतना सा कुछ पुण्य किया है जिंदगी में तो वो हमारे लिए यानी कि अगले जन्म तक काम आएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से हिंदी माह का अंतिम महीना कौन सा है बताइएगा? चैत्र, अश्विन, कार्तिक या फिर फाल्गुन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाल्गुन हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहाँ पर, मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में लगता है आपका ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइएगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीतावाड़ी का मेले को कहा जाता है यहाँ पर सहरिया जाति। अगला देखिए यहाँ पर, गोमती सागर पशु मेला निम्न में से किस जिले में लगता है बताइएगा? झालावाड़ में, कोटा में, उदयपुर में या फिर राजसमंद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में, झालरापाटन में लगता है कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है, कहां पर लगता है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुणियावास जयपुर में लगता है गधों का मेला। अगला देखिए यहाँ पर, शीतला माता का मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है बताइएगा? चाकसू जयपुर में, विराटनगर जयपुर में या फिर लुणियावास जयपुर में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये चैत्र माह में लगता है कौन सा? शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रक्षाबंधन का पर्व किस माह में मनाया जाता है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, कहां मनाई जाती है? बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज। अगला देखिएगा, निम्न में से वर्ष में नवरात्रा किस महीने में आते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नवरात्रा याद रख लेना किस किस महीने में आते हैं? चैत्र, अश्विन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अभी 63 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर बीच में क्लास को छोड़ के मत जाइएगा। अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने हैं, प्रश्न यहाँ से निकालना है आपकी रिट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो अगला देखिए यहाँ पर, निकलना है आपको यहाँ पर 17 लाख स्टूडेंटों से। आप यहाँ पर कंपटीशन में हो उनके में, आप देखिएगा कितने स्टूडेंट यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर प्लीज यहाँ पर देखिएगा, अब जो आंकड़ा है लाइव स्टूडेंटों का जो आंकड़ा है इसको पार कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर अधिक से अधिक स्टूडेंटों में आप अपना कंपटीशन दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको पता चलेगी कि आपकी कमजोर कड़ी कहां पर है और उस कमजोर कड़ी पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है। तो देखिएगा, चांदसैन पशु मेला किस जिले में लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदसैन जो पशु मेला लगता है वो टोंक में लगता है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से दशहरा किस माह में मनाया जाता है? तो दशहरा का जो मेला लगता है वो अश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ चुके हैं आपके यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ध्यान रखना, अब 60 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट आपका पूरा कवर हो जाएगा आरवीएससी के पाठ्यक्रम पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरला नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है बताइएगा? तो सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिर पर पहना जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में स्त्रियों के सुहाग की निशानी आभूषण है, कौन सा है बताइएगा? शीश फूल या फिर तमणिया या फिर मटर माला या फिर बोर? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा बोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा
जो पश्चिमी राजस्थान की जो महिला है वो सर पर बोर धारण करती है, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान की जो महिला है वो बोर धारण नहीं करती है। यानी कि जो बोरला होता है ऊपर माथे पे लगा हुआ आता है, यानी कि जो अपना मंदिर में होती है ना, वो घंटी होती है मंदिर, इस टाइप का होता है, तो वो माथे पे लगाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान की जो महिला है वो यानी कि धारण नहीं करती है। और यहाँ पर जो सुहाग की निशानी, जो पूर्वी राजस्थान की जो महिला है सुहाग की निशानी मानती है, वो मंगलसूत्र को मानती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान के वो बोर को माना जाता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तेमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। जो तेमणिया है वो गले में पहना जाता है और एक मटर माला होती है, यहाँ पर इस तरह का होता है, एक तेमणिया आभूषण होता है, माला टाइप होती है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर झाली आभूषण पहना जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कान में पहना जाता है ये झाली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुगत्री कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है पूरे देश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा राजस्थान के गौरव की बात है कि राजस्थान की पोशाक को यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्राप्त है, तो वो हो जाएगा जोधपुरी कोट को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहाँ पर अंगरखी क्या है, स्त्रियों का पोशाक है, ग्रामीण पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला पोशाक, या फिर स्त्रियों के घाघरे का दूसरा नाम, या फिर पुरुषों द्वारा शीतकाल में सिर ढकने में प्रयुक्त वस्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला पोशाक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जिसको अंगरखी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए यहाँ पर तारावाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। आदिवासियों, गुर्जर, राजपूत या फिर जाट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आदिवासियों की हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा आभूषण है नाक पर नहीं पहना जाता है, मादलिया, फेणी, नथ या फिर लौंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मादलिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा जो फेणी है और नथ है और लौंग है ये नाक पर पहनी जाती है, इनको याद कर लो। अगले देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा आभूषण कमर पर धारण नहीं किया जाता है, कनकती, कंदौरा या फिर कड़ोर या फिर चंपाकली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंपाकली जो आभूषण है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कमर में धारण नहीं किया जाता है। चंपाकली माला होती है, ध्यान रख लेना, और वो यहाँ पर गले में धारण की जाती है। देखिएगा कनकती, कंडोरा, करधनी ये सभी है वो यहाँ पर यानी कि कमर के आभूषण है। अगले देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है, राखड़ी, बोरलो या फिर शीश फूल या फिर बंगड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगड़ी। जी हाँ दोस्तों, बंगड़ी होती है वो यहाँ पर सिर पर धारण नहीं होती है, ये सोने की होती है जो कि कलाई पर पहनी जाती है, यानी कि पतला रूप होता है, एक छोटी होती है, बंगड़ी होती है। अगला देखिए यहाँ पर लौंग, नथ, कांटा, फीनी, चौंप निम्न में से आभूषण कहाँ पहने जाते हैं बताइएगा। नाक में, कान में, हाथ में या फिर पैर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाक के आभूषण है। कौन से? लौंग नाक में पहनी जाती है, यहाँ पर नथनी नाक में, कांटा, फीनी, चौंप ये यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज होते होंगे, एक तो होता है चौंप होता है वो यहाँ पर नाक में पहना जाता है, एक होती है चौंप होती है वो दांत में पहनी जाती है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फुलेरी नामक आभूषण पहना जाता है कमर में, पैर की उंगली में, हाथ की उंगली में या फिर बाजू में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैर की उंगली में फुलेरी पहनी जाती है, जिसको ग्रामीण भाषा में अपन चुटकी कहा जाता है। यानी कि जो महिलाएं होती है ना वो चुटकी पहनती है, अपनी उंगलियों में पहनती है, पैर की उंगलियों में पहनती है, चुटकियां पहनती है। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है बताइएगा। अविवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अविवाहित महिलाएं पहनती है किसको? कटकी। अब कटकी कौन पहनता है देखिएगा, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें सबसे ज्यादा इस कटकी का उपयोग करती है। जो लड़कियां होती है वो कटकी पहनती है, यानी कि घाघरे का एक छोटा रूप होता है, पूर्ण रूप से घाघरा नहीं होता है लेकिन घाघरे का एक छोटा रूप होता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले देखिए यहाँ पर चंपाकली आभूषण पहना जाता है पैर में, गले में, सिर में या फिर हाथ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गले में पहना जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से बाजूबंद पहना जाने वाला आभूषण है कौन सा है? बाजूबंद कहां पहनते हैं बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर केवल प्रश्न को ध्यान में रखते ही उत्तर आ गया। बाजूबंद, बाजू पर पहने जाने वाला एक बंद होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाथ में पहना जाता है, भुजा पर पहना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर हथफूल नामक आभूषण निम्न में से कहां पहना जाता है बताइएगा। हाथ की उंगलियों में, सिर पर या फिर कमर पर या फिर पैर की उंगलियों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हथफूल है वो कुछ इस टाइप का आता है, यानी कि यहाँ पर उंगलियों में धारण किया जाता है इस तरह से प्रत्येक उंगलियों में, और यहाँ पर हथफूल बना हुआ होता है और यहाँ पर कलाई में भी इसको पहना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, नथ, टिड्डा या फिर बंगड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगड़ी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कमर में धारण करते हैं बंगड़ी, तागड़ी। बंगड़ी और तागड़ी, एक बंगड़ी होती है कलाई में पहनी जाती है, सोने की होती है, वो अलग होती है। अगले देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्वरूप शाही, मेवाड़ शाही, अमर शाही, विजय शाही निम्न में से किसका रूप है? बगड़ी का, पगड़ी का, आभूषण का, सिक्कों का या फिर बोली का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पगड़ी का है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेमद आभूषण पहना जाता है सिर पर, पैर पर, कमर पर या फिर भुजा पर। तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है मेमद, ए ऑप्शन। सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है बताइएगा। कान का आभूषण कौन सा है? तो सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टोडी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर गोरबंद आभूषण है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंट के गले का एक आभूषण होता है जिसको गोरबंद के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए यहाँ पर भीलों में छेड़ा फाड़ने का क्या अर्थ है बताइएगा। तलाक की एक रस्म है, विवाह है, त्योहार है या फिर पुत्र जन्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि एक तलाक की जो रस्म है ये छेड़ा फाड़ना है। अगला देखिए यहाँ पर केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिला, आदिवासी महिला या फिर राजपूत महिला या फिर ब्राह्मण महिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आदिवासी महिलाओं की है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केरीवाद की ओढ़नी, तारावाद की ओढ़नी, लहरवाद की ओढ़नी, ये तीनों ओढ़नी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये आदिवासी महिलाओं से संबंधित है। निम्न में से आदिवासी महिलाओं के प्रमुख वस्त्र कौन से है बताइएगा। तो आपका सभी दे रहे हो यहाँ पर ऑप्शन, सभी का बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता है बताइएगा। पोतिया, अंगोछा या फिर पाजामा या फिर कुर्ता। मुख्य रूप से पूछा है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाजामा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर 18% ने पोतिया दिया है, 6% ने अंगोछा दिया है यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कमर से लेकर पांवों में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है सलवार, कुर्ता, अंगरखी या फिर कमीज। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलवार हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुर्ता भी दे रखा है, भाई कुर्ता कौन ने दिया है? ये लड़कों की हरकत होगी मेरे को लगता है। भाई कुर्ता जानते हो, लड़कियां सलवार पहनती है, कमर के लेकर पांव तक सलवार पहनती है और ऊपर उसके कुर्ता पहनती है। भाई ऐसा मत करो यार, इसका मत करो। कुर्ता 6% लोगों ने दिया है, अंगरखी दे रखा है यहाँ पर 23% ने दे रखा है, ऐसी गलती क्यों करते हो। अगले देखिए यहाँ पर आंवला नामक आभूषण निम्न में से कहाँ पहना जाता है बताइएगा। पैरों में, गलों में या फिर सिर पर या फिर कानों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरों में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्न में से असली मंगलसूत्र, मादल या हार, झालर शरीर के किस भाग के आभूषण है बताइएगा। गले का आभूषण है, पैर का आभूषण है, सिर का आभूषण है या फिर हाथ का आभूषण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा, ये गले का आभूषण है। अगला देखिए यहाँ पर गोखरू नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हाथ में गोखरू पहना जाता है। अगला देखिए यहाँ पर खंगाली हसली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हसली से आप याद रख लेना, हसली जो पूर्वी राजस्थान में है हसली इसको बोलते हैं। जो यहाँ पर एक जो गले में जो हड्डियां होती है ना, गले की साइड में जो कंधे के साइड में एक हड्डी होती है, इसको हसली कहा जाता है। तो इससे याद रख लेना कि भाई हसली कहाँ पहनी जाती है, ये पहनी जाती है गले में पहनी जाती है हसली। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले देखिए यहाँ पर निम्न में से गलत मेल की पहचान कीजिएगा। हार गले में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। बाजूबंद हाथ की भुजा में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। कर्ण फूल कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। करधनी कहाँ पहनी जाती है, बताओ। तो करधनी पहनी जाती है, पैर में पहनी नहीं जाती है, कमर में पहनी जाती है करधनी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से गलत मेल को पहचानिए। देखिएगा, ताबीज गले में, बिल्कुल सही है। पायल पैर में, बिल्कुल सही है। लटकन कान में लटकती डोलती है, बिल्कुल सही है। शीश फूल, अब ये शीश फूल पैर में, यही यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से सही विकल्प की पहचान कीजिएगा। कर्ण फूल नाक में, करधनी कमर में, हथ फूल पैर में और गोर कान में, गोर कान में। तो इसमें से आपको क्या पहचानना है, सही विकल्प की पहचान करनी है। यहाँ पर गलत विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, तो बताइएगा इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करधनी कमर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, कर्ण फूल कहाँ पहना जाता है भाई, कर्ण फूल कान में पहना जाता है, हथ फूल हाथ में पहना जाता है, गौर पैर में पहना जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से गलत विकल्प की पहचान कीजिएगा। आपकी रिट की एग्जाम में यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन तो इस टाइप के पूछता है कि आप मेल कीजिएगा। तो ये मेल करने वाले आपको सारे याद होने चाहिए, सारे आपको रट लेने चाहिए और सारे सही करना। दोस्तों यहाँ पर माइनस मार्किंग तो है नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जंजीर है वो नाक में नहीं पहनी जाती है, जंजीर गले में पहनी जाती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। मंगलसूत्र बिल्कुल गले का है। निमोरी, चंपाकली, अंगूठी, तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगूठी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ पर नहीं पहना जाता, हथ फूल, गोखरू, पगड़ी, बगड़ी या फिर गोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप इतने स्टूडेंट लाइव क्लास में आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में हमने ये टारगेट हिट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर प्लीज इसी तरह से आपके इस प्यार को बनाए रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों। यहाँ पर अगले देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुमकुम बिंदी तिलक शरीर के किस भाग का आभूषण है, सिर का, हाथ का, मस्तक का या फिर पैर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिर पर, सॉरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये मस्तक है। ध्यान रख लेना, मस्तक और सिर में आप अंतर रखना, यहाँ पर अंतर देख लेना, यानी कि फर्क है। मस्तक पर कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं तो कहां पर लगाते हैं, सिर पर थोड़ी लगाते हैं। तिलक अपन सिर के ऊपर नहीं लगाते हैं, तिलक अपन मस्तक पर लगाते हैं। बिंदिया पर सिर के ऊपर थोड़ी लगाते हैं, बालों में थोड़ी लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। तिलक कहां पर लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, यहाँ पर निम्न में से पैर के आभूषण में सम्मिलित नहीं है, पहचानिए। पायल, तोड़ा, घुंघरू या फिर करधनी। बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करधनी नहीं है। अगले देखिएगा, निमोरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, बताइएगा। गले में, कान पर या फिर पैर में या फिर हाथ में। तो जो निमोरियों की माला होती है, जो आपकी जो निमोरी होती है ना, नीम की निमोरी होती है, कुछ इस टाइप की होती है यहाँ पर ये माला। तो ये कहाँ पहनी जाती है, गले का आभूषण है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है ए। अगले देखिए, यहाँ पर कंकण नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, बताइएगा। हाथ में, कमर में, सिर पर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर
जिसकी शादी हो गई उसको तो पता है कि कंकन डोर क्या होता है, तो उसको तो पता है। जिसकी शादी नहीं हो उसको तो पता नहीं है। तो भाई पूछ लो जिससे शादी हो गई है कि कंकन डोर क्या है, तो वो बता देगा वैसे। लेकिन देखिएगा जो कंकन डोर है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हाथ में कलाई पर पहने जाने वाला है कंकन डोर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाथ, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर चूड़ा बगड़ी, चूड़िया, हथफूल, अंगूठी, अरसी निम्न में से आभूषण किस अंग के है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ के हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अगला वीडियो आने वाला है जिसमें लोक संगीत, हस्तशिल्प कलाएं होंगी और इसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग होंगे, यानी कि 5 कॉन्सेप्ट कवर कराए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रत्येक 9 बजे रात 9 बजे यहाँ पर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, जिसका नोटिफिकेशन पहले ही वीडियो में हम डाल देते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे दिन में डाल देते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, उस वीडियो पर आपको केवल लाइक करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर बस, और आइकन का जो बेल का जो बटन दे रखा है, यानी कि जो यहां पर दे रखा है रिमाइंडर का बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद तुरंत जब क्लास स्टार्ट होती है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता है दोस्तों यहां पर। अगला देखिए रखन निम्न में से कहां पहने जाने वाला आभूषण है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो रखन पहनते हैं दांत में। अगला देखिए यहाँ पर मदील एक प्रकार का है, आभूषण है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है या फिर पगड़ी है, तो ये मदील की पगड़ी हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि घुंघरू, कड़ा, पायजे, पायल, पगबान निम्न में से शरीर के किस भाग में पहने जाने वाले आभूषण है, पैरों में, हाथ में, सिर में या फिर गले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पैरों में पहने जाते हैं, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर मादलिया, तिमणिया, चंपकली, पंचलड़ी, मंडली आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी गले के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की ओढ़नी बोमचा का रंग कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पीले रंग का होता है। अगला देखिएगा तागड़ी पहनी जाती है बताइएगा, तागड़ी कहां पहनी जाती है, तो तागड़ी पहनी जाती है कमर में, पुरुष पहनते हैं तागड़ी को कमर में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर कनकती नामक आभूषण को राजस्थानी महिलाओं द्वारा किस अंग पर धारण किया जाता है बताइएगा, गले में, हाथ में या फिर कमर में या फिर सर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमर में, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमर में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि सुरलिया नामक आभूषण पहना जाता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होते होंगे, देखिएगा यहाँ पर इसमें हाथ में पहना जाता है, कान में या फिर नाक में या फिर उंगली में। तो जो सुरलिया आभूषण है वो यहाँ पर कान का आभूषण है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट करते चले जाइएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही, यह सभी किसके प्रकार है बताइएगा। कैथून में साड़ी बनाने की कला है, पहले सोन मिल में उपलब्ध राजबाड़ी शराब के प्रकार है, या फिर महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलक्का हार की किस्म है, या फिर राजस्थान में पगड़ियों की एक पेमेंट शैलियां हैं। तो ये राजस्थान की पगड़ियां हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एसआई में पूछी गई है दोस्तों यहाँ पर कि अटपटी क्या है, अटपटी की पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये पूछ गया है ये क्वेश्चन आपके। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी कब काम में लाते हैं बताइएगा, मोठड़े की पगड़ी कब पहनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विवाह के उपलक्ष्य पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। नेवेरी आभूषण स्त्रियों धारण करती है, कहां पहनती है नेवेरी आभूषण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पाम में पहनती है नेवेरी आभूषण। अगला देखिए यहाँ पर कितने रंगों का लहरिया शुभ माना जाता है, ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगी है, तो बताइएगा कौन कितने रंगों का लहरिया शुभ माना जाता है, 2 रंग का, 3 रंगों का, 4 रंगों का या फिर 5 रंगों का। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 रंगों का पहना जाता है, आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 प्रश्न और बच रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी आप कवर कर लो अच्छे तरीके से, और हमेशा खाना खा के, रोटी खा के और अच्छी तरीके से पढ़ने बैठिया करो, यहाँ पर बैठ जाया करो दोस्तों यहाँ पर। और अब आपको जो पढ़ना है आपको केवल और केवल आप 15 से 20 घंटे स्टडी किया करो।
अगला देखिए यहाँ पर, यानी कि प्रतापशाही एवं राजशाही कैसे संबंधित है? पगड़ी से, ओढ़नी से, लहरिया से या फिर अंगरखी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लहरिया के प्रकार है। अगला देखिए यहाँ पर, अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है, बताना होगा किसके लिए है ये अजरक प्रिंट, कहाँ की है? तो ये हो जाएगा बाड़मेर आपका। अगला देखिए, निम्न में से कौन आटे वाली पगड़ी का प्रयोग करते हैं? बंजारा, सुनार, लोहार या फिर भील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनार, आटे वाली पगड़ी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है बताएगा? बदेसर, भटनेर, देशनोक या फिर रोनेचा। तो सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रोनेचा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाबा रामदेव जी का मेला कौन से माह में लगता है? तो सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाद्र में लगता है, भादो महीने में लगता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है ये, आदिवासियों का मेला है जो कि 12 जिले में लगता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में, बादशाह का मेला ब्यावर में, कपिल मुनि का मेला चूरू में या फिर बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। तो ध्यान रखना, कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो यहाँ पर चूरू में नहीं लगता है, बीकानेर में लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो प्लीज आपने यहाँ पर कितने 211 प्रश्न यानी कि 210 प्रश्नों को आपने क्रैक किया है पूरी तरह से। अब प्लीज बताओगी कमेंट बॉक्स में, प्लीज बता दो कि आपने लगभग कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और आज आपको पता चल गया होगा यहाँ पर इन 5 से 4 कॉन्सेप्टों में कि आपकी जो कड़ी है वो कहां पर कमजोर है, और उसी कड़ी को आप मजबूत करने में लग जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि क्या पता यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इन कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है और हैज वाले वीडियो पर ज्यादा फोकस रखना है। आपकी बुक से पढ़ा करो, बुक से रोज दोस्तों यहाँ पर यानी कि लगभग 1000 प्रश्नों को मार्कर किया करो, जिससे आपके 700 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे पूरी तरह से। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, वीडियो कैसा लगा। और हम आपके लिए, अगर देखिए आपने ये रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हो, रोज रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हो यहाँ पर, यानी कि कभी 300 का रिकॉर्ड तोड़ा है, कभी 400 का रिकॉर्ड तोड़ा है, कभी आप 500 का तोड़ोगे, कभी आप 1000 का भी तोड़ोगे दोस्तों यहाँ पर लाइव क्लास में। तो इसी तरह से इस प्यार को बनाए रखो दोस्तों यहाँ पर। और मैं पिंकेश मीना आपसे विदा लेना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो अगली वीडियो में आने वाला है 9 बजे दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो टेलीग्राम का जो नाम है आपके अपने टेलीग्राम का नाम है पिंकेश मीना राजस्थान जी के टेलीग्राम का नाम है, उससे जल्दी जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। ये मौका बार बार नहीं आता है, वहां पर रोज क्लास होती है, आपका रिजल्ट निकाला जाता है, रोज 150 प्रश्नों का टेस्ट पेपर लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर रीड के लिए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अगर आप नया अभ्यर्थी हो तो दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लो। 1 घंटा 25 मिनट की यहाँ पर 1 घंटे 25 मिनट की क्लास हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर, बहुत लंबी क्लास थी। धन्यवाद।